हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे 6.34। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मान्ये वायो एवसी दुष्करम। ये श्लोक अर्जुन जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उछल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मैं फिर से इस श्लोक को एक बार पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ब्रीफ वे में पढ़ूंगा कि इस श्लोक में अर्जुन जी भगवान कृष्ण से रिक्वेस्टिंग वे में ये कह रहे हैं, क्योंकि भगवान बार बार इस चीज की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए। तो अर्जुन जी भगवान के सामने ये समस्या के रूप में पेश कर रहे हैं कि जो मन है ये बहुत ही हठीला और साथ साथ बलवान भी है, और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देखिए, हम सब तो वायु को वश में करने जैसी कोई बात सोच भी नहीं सकते। मजाक की बात तो अलग है, अदरवाइज रियली हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बोल रहे हैं इस श्लोक को वो है श्री अर्जुन, और अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। अर्जुन उस समय के समकालीन, उस दुनिया के जिस समय अर्जुन थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, द मोस्ट पावरफुल मैन। तो जो मोस्ट पावरफुल मैन था वो इतना पावरफुल था कि वो प्रचंड वायु, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा चक्रवात, ये समझ लीजिए बवंडर आ रहा है, तो अपने तीरों से, अपनी ताकत से उसको भी रोक सकता है। इतने पावरफुल थे अर्जुन। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि उस बवंडर को रोकना मेरे लिए आसान है। सोचिए, आज की साइंस कितनी डेवलप्ड है, लेकिन रोज यूएस में, यूके में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बवंडर्स आते रहते हैं। क्या हम उनको रोक सकते हैं? क्या उसकी पावर को डाइल्यूट कर सकते हैं? ऑलमोस्ट हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो एक अकेला अर्जुन इतना पावरफुल था कि वो बोलता है कि मैं प्रचंड वायु को रोक दूंगा, ये मेरे लिए आसान है। तो सोचिए उस समय कितना पावरफुल हुआ करते थे योद्धा। खैर, तो वो अर्जुन जो इतने पावरफुल हैं, जिनके साथ स्वयं कृष्ण खड़े हैं, जो इतने महान हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि मन को वश में करना मुश्किल है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारा मन कितना बदमाश है। इतना पावरफुल योद्धा भी भगवान से यही बात कह रहा है कि मन को वश में करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अगर मैं इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करूं, सेल्फ रियलाइजेशन, तो मुझे तो लगता है कि इस मन से बेसिकली तो डर के रहना ठीक है। यानी कि हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन जब एक इतने पावरफुल योद्धा से कंट्रोल होना मुश्किल है, तो मुझ जैसे जीव से तो होएगा ही नहीं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी समझ से इसको कंट्रोल करने का प्रयास ना ही करूं तो अच्छा है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में बेटर है कि हम अपना दिमाग ना लगाएं। जैसे जब हमारे को कोई छोटी मोटी समस्या हो जाती है, हल्का फुल्का जुकाम हो गया, थकावट हो गई, छोटा मोटा बुखार हो गया, कोई छोटी मोटी चोट लग गई, तो हम बैंडेज लगा देते हैं, कोई गर्म चाय पी लेते हैं, कुछ करके इलाज कर लेते हैं। लेकिन जब कोई टिपिकल समस्या होती है तो हम दूसरों से सलाह लेते हैं। और अगर समस्या ऐसी हो जो किसी की समझ में ना आ रही हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल के किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेते हैं। नहीं, कैंसर में कोई बंदा देसी नुस्खे अपनाता नहीं है। लास्ट में तो अपना भी ले, अगर बाय द वे डॉक्टर की दवा भी काम ना करे, लेकिन रूटीन में वो ये चाहेगा कि उसका सिस्टमैटिक इलाज हो। यानी कि जब कोई बीमारी हाई लेवल की होती है तो फिर हम डॉक्टर भी हाई लेवल का ढूंढते हैं। तो मैं यहां पर ये समझने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे इसी एंगल से डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमारा मन है वो जब इतने पावरफुल योद्धा से भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और मतलब आप भी चाहें तो अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपना दिमाग लगा के इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आपको डुबो के मानेगा, गलत जगह लेके जाएगा, सारे गलत काम करवाएगा आपसे। बदमाश है ये मन, बुद्धि की नहीं सुनता। एज पर सिस्टम, जो भगवान ने सिस्टम बनाया उसके हिसाब से बुद्धि मन की राजा है। जो बुद्धि कहे वही मन को करना चाहिए, लेकिन मन मानता नहीं है बुद्धि की। तो ये वैसे ही है जैसे नालायक बच्चे होते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं। ऐसे जो मन है हमारा, ये बहुत नालायक है, बदमाश है, हठीला है, चंचल है, और ये हमारी सुनने वाला नहीं। तो श्रील प्रभुपाद
जिन्होंने पूरी दुनिया में शिष्य बनाए, उन्होंने अपने इस श्लोक के पाठपट में, इस श्लोक के तात्पर्य में ये सलाह दी है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये सलाह दी है कि अगर हम रियली मन को वश में करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो ये सलाह है कि हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा, हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, हमें यज्ञ दान तपस्या जो बताई गई हैं वो सब चीजें करनी होंगी, भगवत गीता का अध्ययन करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, भगवान के मंदिर में जाके तथा अनेक जगह जहां तक संभव हो सके प्रत्येक जीव की सेवा करनी होगी, अपने काम क्रोध लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। ये सारे प्रोसेस है जो शास्त्रों में सजेस्टेड है। हम अपनी बुद्धि से मन को वश में नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मेडिटेशन की सलाह देते हैं, अच्छा है, बट सोच के देखिए कि 5000 साल पहले कितना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। अर्जुन का जो दिल है, दिमाग है, वो कितना प्योर था, और जब भगवान ने उसको मेडिटेशन की सलाहें दी तो उसने कहा जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 5000 साल पहले जब सोसाइटी में इतनी प्योरिटी थी, अर्जुन जैसा समझदार व्यक्ति था, उसको मेडिटेशन बताई गई। आप सब जानते हैं भगवत गीता के छठे अध्याय के अंदर ये सब डिस्क्रिप्शन है कि अर्जुन को बताया गया कि ऐसे ऐसे आप बैठ जाइए आंख बंद करके और अपना सामने देखिए और इस तरह से अपने मन को मेडिटेट करिए, कंट्रोल करिए। तो अर्जुन ने बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। जब अर्जुन उस एज में इतने साल पहले उस चीज को बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, तो मुझे उस बेसिस पर लगता है कि जो मेडिटेशन टेक्निक्स है मन को कंट्रोल करने की, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। हम उन 15 मिनटों में तो कंट्रोल कर पाएंगे जिस समय मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन शायद कहना नहीं चाहिए कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो कोई गलत काम करते हैं वो शायद ऐसा होता होगा कि मेडिटेशन कर रहे हैं 15 मिनट और उठते फिर सिगरेट पीते होंगे, कोई फायदा क्या हुआ? सिर्फ उस 15 मिनट ही तो कंट्रोल कर पाए। हम पहले भी इस विषय को चर्चा कर चुके हैं कि जो भक्त है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो 24 घंटे अच्छा व्यक्ति है। तो अगर हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट उसका अल्टीमेटली होना चाहिए कि हम बेसिकली सुधर जाएं, इंप्रूव हो जाएं, एक बेटर ह्यूमन बन जाएं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। हम इस बात को भी समझें कि ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। मन को वश में करना बोलना आसान है, लेकिन वो होता नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि इसका फिर रिजल्ट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि हम भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, भगवत गीता की शरण में जाएं। जब हम जाएंगे भगवत गीता की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में, तो वहां से हमें अनेक अनेक सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तो उनकी कृपा से हम इस मन को धीरे धीरे वश में कर पाएंगे। इसका यही एकमात्र सॉल्यूशन है। हरे कृष्णा।